चलिए, मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 9.3 मैथ 9 न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिया है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो। समलंब किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें एक युग्म क्या हो, भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर हो। वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, आपस में समांतर हो। तो हम मान लें कि ए बी समांतर सी डी है। हमारा समलंब में ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। और इसने कंडीशन भी दिया है कि जो असमांतर है, मतलब कि एडी और बीसी क्या है, असमांतर है। क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, और एडी और बीसी जो है असमांतर है। तो असमांतर भुजाएं बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देन प्रूव डेट, तब हम लोगों को सिद्ध करना है कि वह क्या है, चक्रीय होगा। चक्रीय चतुर्भुज का क्या गुण होता है? चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके सम्मुख कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आ जाए। मतलब कि कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, या कोण डी और कोण बी को जोड़ने के बाद 180 होगा, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा। अर्थात वह वृत्त में आ जाएगा, तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तब कहलाएगा मतलब कि हम लोग को ए प्लस सी बराबर 180 लाना है, या डी प्लस में बी बराबर क्या लाना है, एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री लाना है। इसमें हम लोगों को सिद्ध ये करना है। और हम लोगों को दिया है कि एडी और बीसी अर्थात असमांतर भुजाएं क्या है, बराबर है। जो समांतर न हो, इसमें समांतर क्या है, ए बी समांतर सी डी है, तो असमांतर भुजाएं क्या है, यहाँ पर बराबर दिया है। तब हम लोगों को दिखाना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके लिए हम लोगों को रचना करना पड़ेगा। एडी के समांतर बीई खींच लेते हैं, रचना में लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लिखेंगे एडी समांतर बीई खींचा। एडी समांतर बीई अगर मान लो खींचेंगे तो पहले से ही एडी बराबर क्या है, बीसी है। एडी बराबर तो पहले से बीसी है, और बीसी बराबर क्या आ गया, बीई आ जाएगा। चाहे समांतर रहेगा तो ये और ये भुजा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की वजह से ये बराबर हो जाएगा, तो ये भी सब बराबर हो जाएगा। मतलब ये भी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा। लिख लेंगे एडी बराबर बीसी, और एडी समांतर बीई है, एडी समांतर बीई है, अतः ए डी ई बी, ए डी बी ई, ए डी ई बी है, ए डी ई बी, ए डी ई बी एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज होगा। और एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः एडी बराबर बीई भी हो जाएगा। अब जो है देख रहे हैं कि त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में बीई बराबर बीसी है, समांतर चतुर्भुज जब होगा ना, तब जो है एडी बराबर बीई है और एडी बराबर बीसी है, तो 1 और 2 से लिख लेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 1 और 2 से, 1 एंड 2 से बीई और बीसी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, बीई बराबर बीसी। अब देख रहे हैं कि बीई और बीसी बराबर है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अतः एंगल, इसका नाम लिख लेते हैं 1, इनका नाम लिख लेते हैं 2। अतः एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं।
क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आ जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। और जैसे रेखा दिया हुआ है AD समांतर BE दिया है, तो मान लेते हैं कि ये AD है और ये है BE है, और इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी ऐसे, तो ये ऊपर वाला कोण जो है, ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण की क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि 1 जो है D के बराबर होगा। 1 क्या होगा, D के बराबर होगा, क्योंकि AD समांतर BE है। जब AD समांतर BE रहेगा तो उसको तिर्यक रेखा DE काट रही है, तो 1 जो है एंगल 1 एंगल D के बराबर होगा। कारण क्या है, इसका संगत कोण है ये। तो यहां पर लिख लेते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल हो जाएगा D, संगत कोण है, संगत कोण। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और एंगल A प्लस D बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस में, हाँ, समीकरण नंबर 1 बराबर 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर था, 1 के बराबर 2 आ गया, और 1 जो है D के बराबर है, तो 2 भी क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। इससे पहले तुलना कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इनको, और समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। पहले इनको 3 और 4 से देख लेते हैं। 3 एंड 4 से, 3 और 4 से क्या मिलेगा, 3 और 4 से मिलेगा 1 बराबर 2 है, मतलब एंगल 2 का मान भी 1 है और D का भी मान क्या है, 1 है। इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल D हो जाएगा, चाहे D बराबर हो जाएगा एंगल D बराबर हो जाएगा हमारा एंगल 2 हो जाएगा, और 2 को ही C लिखा गया है। इस इक्वेशन को 5 नंबर डाल देते हैं। अब जो है हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों को जोड़ने के बाद 180 होगा, इसलिए एंगल A प्लस एंगल D बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लिख लेते हैं, चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। मतलब दोनों कोणों को जोड़ेंगे, A और D को मिलाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और D के बराबर क्या लिखा गया है, D के बराबर लिखा गया है, D के बराबर 2 है, 2 के बराबर C है। तो एंगल A प्लस में D के स्थान पर हम लोग सीधा लिख लेते हैं C, D प्लस C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। नहीं D नहीं, A प्लस C है, A के स्थान पर तो यही रहेगा, D के स्थान पर C हो जाएगा, A प्लस C। तो A और C को मिलाकर के 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे D प्लस B बराबर 180 डिग्री। पूरा कोण D और पूरा कोण B क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग क्या हो जाएगा, दो कोणों को मिलाकर के 180 आ गया, तो बाकी शेष दो कोणों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, D प्लस B बराबर भी
180 डिग्री होगा। अतः यह ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था, प्रूव।